न्यू मॉम्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को मेंटेन रखना या फिर उसको बढ़ाना। और हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं हमेशा डाइट में कि ऐसा क्या खा लेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ जाएगा या फिर मेंटेन रहेगा। पर डाइट के अलावा और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो डाइट भी हमारे काम नहीं आएगी। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फीड फीड फीड, स्पेशली नाइट फीडिंग। डे टाइम में तो हम बच्चे को हर 2 घंटे फीड करा देते हैं, बट नाइट टाइम में हम इतने टायर्ड हो जाते हैं या फिर फिजिकली इतने फिट नहीं होते हैं कि अगर बच्चा नहीं उठता है तो या तो हम उसको उठाते ही नहीं हैं या फिर एक बार का हम उनको बॉटल फीड देने का ट्राई करते हैं। तो उस 6 घंटे में जब तक बच्चे ने फीड नहीं लिया है आपका, तो उसने सक भी नहीं किया है, और अगर वो सक नहीं करेगा तो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी कम होने का चांसेस रहता है। ये एक साइकिल होता है कि बच्चा जितना सक करेगा उतना ही ब्रेस्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है और उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। तो अगर वो 6 घंटे सक नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली वो आपके टोटल मिल्क प्रोडक्शन पे डेफिनेटली उसका असर आएगा। दिन के फीडिंग्स को भी वो हैम्पर कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स तक आपको बच्चे को स्लीप ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि 2 से 3 महीने के बीच में ही मदर्स को ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि मिल्क सप्लाई कम होता जा रहा है, बिकॉज हम ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि 3 महीने का हो गया है बेबी, अब तो इसको फुल नाइट सोना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपका ये प्लान है कि 1 साल तक आप फीड कराने वाले हैं या 1.5 साल तक कराने वाले हैं, तो डे के साथ साथ आपको नाइट फीडिंग भी लंबे समय तक मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि मेक श्योर कि बच्चे की लैचिंग प्रॉपर है, यानी कि बच्चे अगर सुपरफिशियल फीडिंग करेंगे तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा, बच्चे इसका मतलब ठीक से सक नहीं कर रहे हैं, उसके बाद अल्टीमेटली जाके वो मिल्क सप्लाई भी कम कर देगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि बच्चा लैच कर रहा है, और वो आपको एक ही तरीके से पता चल जाएगा कि अगर आपके जो निपल्स हैं वो सोर नहीं हो रहे हैं, अगर आपको बर्निंग सेंसेशन वहाँ पे हो रहा है या लग रहा है कि बहुत पेन हो रहा है, तो इसका मतलब कि बच्चा ज़्यादा सुपरफिशियल फीडिंग कर रहा है। आप अपने पीडियाट्रिशियन से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब भी आप फीड करा रहे हैं, मान लीजिए कि फर्स्ट नर्सिंग सेशन है आपका, तो आपको दोनों ही ब्रेस्ट ऑफर करना है। जैसे लेफ्ट से अगर स्टार्ट किया है तो लेफ्ट साइड 10 मिनट्स करके राइट साइड पे आना है, राइट साइड पे बच्चा उसको एंड करेगा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम उसको नर्सिंग कर रहे हैं तो राइट साइड से स्टार्ट करना है, 10 मिनट्स करना है, फिर लेफ्ट साइड पे आपको उसको एंड करना है। तो इस तरह से आपको दोनों ऑफर करना है ताकि जो सप्लाई और डिमांड का जो प्रोसेस है वो हमेशा बना रहे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है पैसिफायर्स और बॉटल्स आपको अवॉइड करना है अगर आप टारगेट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ब्रेस्ट फीडिंग का। तो ये दोनों चीज़ें बच्चे को कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। अगर आपने दिन भर उसको ब्रेस्ट फीड दिया है और 1-2 बार आप बॉटल फीड दे रहे हैं तो उसमें भी बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है, और अगर वो ज़्यादा कंफर्टेबल बॉटल में रहेगा तो वो ब्रेस्ट मिल्क लेने से मना कर देगा। मदर्स जो कि फुल टाइम अवेलेबल नहीं रह पाते हैं बच्चे के पास, तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जितना आपको मौका मिले आप बच्चे को अपना फीड दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी डाइट। उसमें सबसे पहले आता है वाटर, बिकॉज जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें 88% वाटर होता है। तो जो नॉर्मल एडल्ट्स की वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो 2 लीटर्स की होती है, और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जो नर्सिंग मदर्स होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट 3 लीटर होती है। तो आप 3 बॉटल्स रख सकते हैं अपने सामने और आप टारगेट कर सकते हैं कि आपको दिन भर में उतना पीना ही है। बहुत बार हमें जब ग्लास ऑफर किया जाता है तो हम नहीं पीना चाहते हैं इतना ज़्यादा पानी, तो आप एक बॉटल में स्ट्रॉ ले सकते हैं और स्ट्रॉ से पीते पीते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने 3 लीटर्स ऑफ पानी पी लिया है। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है मेथी सीड्स, जो कि आपको पानी के साथ लेना होता है। थर्ड चीज़ होती है बादाम। बादाम जो कि आप 7-8 बादाम लीजिए और रात में उसको फुला के रख दीजिए, मॉर्निंग के टाइम पे उसको पील करके आप खा सकते हैं। डाइट में आप ओट्स को ऐड कर सकते हैं, और ओट के साथ मिल्क का जो पॉरेज होता है वो आप बनाकर खाइए, तो वो भी हेल्प करता है मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में। जितनी भी डाइटरी चीज़ होती हैं ये काम नहीं आएंगी अगर आपने फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया आपको वो फॉलो नहीं किया है। तो इन सब के अलावा पोस्टमार्टम स्ट्रेस होता है या फिर कोई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या फिर अगर आप पिल्स लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, उसकी वजह से भी मिल्क सप्लाई कम होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।